रहीम यार खान का इलाका माचखा मैदान जंग बन गया। डाकुओं की फायरिंग, गन्ने की फसल काटने वाले 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 3 जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मार गिराए। डाकुओं के रॉकेट हमले में 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक। इलाके में कशीदगी, शदीद फायरिंग जारी। लाहौर में कॉलेज बस पर फायरिंग से जख्मी तालिबा आयशा बदस्तूर वेंटिलेटर पर। डॉक्टर्स ने अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग बस के पीछे आते कार सवारों ने की। पुलिस ने दावा किया कि कार सवार बस के आगे निकलने और रास्ता न देने पर तैश में आए। कराची के जिना अस्पताल में नामालूम कार सवार बच्चे की लाश इमरजेंसी वार्ड के बाहर छोड़कर फरार। 6 साला बच्चा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुआ। ड्राइवर ने बौखलाहट में अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को भी रौंदा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग का जायजा। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर के हाथों 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात। मुलजिम अफनान का आज पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट होगा। पुलिस फॉरेंसिक लैब रवाना। अफनान की उम्र के तयन के टेस्ट की रिपोर्ट ताहाल नहीं मिली। मुलजिम के दोस्तों साद और अली को भी ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सका। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज स्टाफ और पुलिस एहलकार गुत्थम गुत्था। टोकन फीस मांगने पर झगड़ा तसादुम में बदल गया। एहलकारों ने पहले बैरियर तोड़ा, फिर गाड़ी से उतरकर स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया। टोल प्लाजा अमला भी एहलकारों पर टूट पड़ा। इंटरचेंज इंतजामिया की कार्रवाई के लिए थाना शेरा कोट में दरख्वास्त। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कमरे अदालत में भी अहम रहनुमा मौजूद। अहम समाअत कुछ देर बाद। 9 मई को मुल्क से गद्दारी की गई। आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके तरक्की का सफर रोका गया। वक्त का तकाजा है, इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून में अहम सियासी शख्सियात की शमूलियत। स्वात से साबिक MNA मुसर्रत अहमद ज़ेब की नून लीग में वापसी। मुसर्रत ज़ेब की बेटे गुल उमर फारूक के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कायदे नून लीग ने कहा कि पाकिस्तान और अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए इत्तेहाद, इत्तेफाक और ताउन ज़रूरी है। अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। इम्कान है नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए। किसी को 2/3 अक्सरियत मिली तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद है। सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन की गुफ्तगू। कहा सिंध की ब्यूरोक्रेसी पर यकीन नहीं। निगरान वज़ीर आला को ब्यूरोक्रेसी ने गिरगमाल बनाया हुआ है। तमाम जमातें डाकू राज का खात्मा चाहती हैं। फौजी ऑपरेशन किया जाए। कोयटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर पावर शो। अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। 2 एंट्री पॉइंट्स कायम। पीपी रहनुमाओं के मुताबिक स्टेज आज रात या कल सुबह तक तैयार कर लिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू अडयाला जेल में समात। चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत की समात 6 दिसंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अस सबह से मुलाकात। पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती खबर रसां इदारे के मुताबिक मुलाकात में निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। पाकिस्तान के सफ़ीर मलिक मोहम्मद फ़ारूक और कुवैती और पाकिस्तानी फ़ौज के ओहदेदारान की भी शिरकत।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 1 साल, मईशत की बहाली, मुल्क की इस्तेहकाम, अमन व अमान की मिसाल। दहशतगर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज, वलवला अंगेज क़यादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोस्त ममालिक के खैर सगाली दौरे, मईशत को डूबने से बचाया। स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम, UAE, सऊदी अरब, चीन से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लगाम, स्टॉक मार्केट की उठान, स्मगलर्स के खिलाफ भी डंडा उठाया। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए तक कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोल 7 रुपए 37 पैसे, डीजल 6 रुपए 85 पैसे सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपए तक की कमी मुतवक्के। ओगरा अपनी वर्किंग कल हुकूमत को भिजवाएगा। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला आदाद शुमार के जायजे के बाद किया जाएगा। इजाफे से आवाम पर 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बढ़ती हुई महंगाई और इस्तेदाद में कमी, सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली घट गई। 2 रोज में सिर्फ 2200 दरखास्तें मौसूल। माजी में इब्तदाई 2 रोज में 10,000 फॉर्म जमा कराए गए थे। माहिरीन के मुताबिक निजी हज स्कीम से आज़मीन की तादाद मजीद कम होगी। गजा में आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी रोज, हमास ने 10 इसराइलियों समेत 12 यरगमाली छोड़ दिए। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदी रिहा किए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में तबाह इमारतों से 160 लाशें बरामद, मजमूई शहादतें 15,000 से बढ़ गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फिर दौरा इसराइल का फैसला। हमास की इसराइली प्रोपेगेंडे से मुतासरा एलॉन मस्क को दौरा गजा की दावत। बैरूत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान हमदान ने कहा कि गजा में इसराइली बर्बरियत के मनाजिर अपनी आंखों से देखिए। दुनिया भर से ट्विटर सार्फिन का एलॉन मस्क से गजा के दौरे का मुतालबा जोर पकड़ गया। शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया, स्क्वाड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने आज रात कैंगरूज के देश रवाना होगा। पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं दौरे ऑस्ट्रेलिया चैलेंज है, टेस्ट टीम सेट और बेहतर है। सीनियर्स की मुशावरत से बेहतर खिलाड़ी खिलाएंगे। टीम कप्तान होने से दबाव नहीं, बाबर आजम की पोजीशन नहीं छेड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।